हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिया श्रीवास्तव है और मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी नीट अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के लिए एज अ इंटर्नशिप प्रोग्राम में एनरोल कर रही हूँ। और इफ मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे पास 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड मेरा मास्टर्स जो है वो बायोकेमिस्ट्री में है। उसके बाद मैंने बीएड किया हुआ है एंड आई वाज टॉपर इन द सीएसजीएम यूनिवर्सिटी। एंड यू कैन सी 10 इयर्स एक्सपीरियंस में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 7 इयर्स ऑफलाइन एक्सपीरियंस है और 3 इयर्स का ऑनलाइन एक्सपीरियंस है। और अभी तक 50,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने बायोलॉजी का एजुकेशन दिया है। एंड जो स्पेशलिटी की अगर मैं बात करूं कि मुझे सबसे अच्छा पसंद है कि मैं निमोनिक्स के थ्रू बच्चों की मदद करूं और बच्चे बेस्ट अपने एजुकेशन फील्ड में कर पाए। और बहुत सारे बच्चों का नीट में सिलेक्शन भी दिया है मैंने। और नीट अंडर अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी बायोलॉजी में मैं एज अ डाउट सॉल्विंग एजुकेटर रह भी चुकी हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 2020 से 22 तक। और मुझे लगता है कि अनअकैडमी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी मैंने काम किया, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में। और अगर मैं अपने करियर की बात करूं तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक डिग्री कॉलेज से। वहां पे मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उसके बाद मैं आईसीएससी स्कूल में मैंने पढ़ाया टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी। और करंट में अगर मैं बात करूं तो मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 2.85 के सब्सक्राइबर्स भी हैं, बायोलॉजी कंसेप्ट्स के नाम से। और करंट में मैं बायोलॉजी फैकल्टी इनफाइनाइट प्रीमियम क्लासेस में एज अ बायोलॉजी टीचर काम कर रही हूँ। और चलिए फिर बात करते हैं इस कोर्स कंटेंट के बारे में। मैं जो 100 आवर्स का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, जो क्लास 11th की एनसीईआरटी और जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, आप देख सकते हैं 11th और 12th। यहाँ पे बेसिकली जो भी 50 आवर्स होंगे वो हम लोग 11th क्लास को देंगे और बाकी के 50 आवर्स जो है क्लास 12th को देंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको आवर्स वाइज जो है वो डिवाइड भी किया हुआ है, देख सकते हैं आप। 11th क्लास में व्हाट इज लिविंग जो यूनिट 1 है उसको हम लोग 2 आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद यूनिट 1 में ही चैप्टर 2 जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग 3 आवर्स में करने वाले हैं। मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है सेलियंट फीचर्स क्लासिफिकेशन को हम लोग 3 आवर्स में करने वाले हैं और एनिमल किंगडम को हम लोग 4 आवर्स में करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें मॉर्फोलॉजी मॉडिफिकेशन एनिमल टिश्यूज को, इसको हम लोग 4 आवर्स में कवर करेंगे। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेल थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट के लिए। सेल थ्योरी में सेल डिवीजन सेल साइकिल ये हम लोग कवर करेंगे। और इसके लिए मैंने 5 आवर्स रखे हैं, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, माइटोसिस मियोसिस और जो भी सेल साइकिल से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक पर। प्लांट फिजियोलॉजी में जो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी भी है। इसमें बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बेसिकली ये बॉटनी के पार्ट में आता है। तो आप सबको पता भी है कि जो हमारा बायोलॉजी है टोटल 720 मार्क्स का नीट का एग्जाम होगा, तो उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे हमारे जुलॉजी बॉटनी से। 50-50 होते हैं, उसमें 5 का चॉइस रहता है। ओके, उसके बाद मैं मिनरल न्यूट्रिशन की बात करूं तो ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, जो कि 2 आवर्स का रखा है मैंने। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो 100% आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, जिसको हम लोग 5 आवर्स में कवर करेंगे इस प्रोग्राम में। और उसके बाद रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट को भी हम लोग 4 और 3 आवर्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं एमबीबीएस करने जाते हैं तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये यूनिट, क्योंकि इसमें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारा कुछ हम लोग 5 आवर्स में कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है फ्यूचर एमबीबीएस के कोर्स के समय के लिए भी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट पे। तो लोकोमोशन मूवमेंट जो हमारा है तो टोटल स्केलेटल सिस्टम ज्वाइंट्स के बारे में है, नर्वस सिस्टम है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है और केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, जो कि 5 घंटे में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। और ये हमारा था 50 आवर्स का पूरा शेड्यूल। उसके बाद अगर हम लोग चलें तो जो क्लास 12th की चर्चा अगर हम लोग करें तो क्लास 12th की जो पहली यूनिट है वो ही है रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग।
ओके तो रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 8 आवर्स में इसको कवर करेंगे पूरा का पूरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम लोग ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो यहाँ से एक्सपेंशन मतलब फुल फॉर्म्स भी बहुत पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जेनेटिक्स, जो कि मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाली हूँ। जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वेरिएशंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी हमारे नीट यूजी प्रोग्राम के लिए। इसको हम लोग 20 आवर्स में कवर करेंगे। नी हेरिडिटी के साथ साथ हम लोग इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम लोग सेंट्रल डोग्मा पढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारा कुछ कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि आज हम लोग होमोसैपियंस कैसे हैं। आखिर हम लोग बोलते हैं कि हमारे सब एंसेस्टर्स जो थे वो मंकी थे, तो हम लोग सारा कुछ डिटेल इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम होगा ह्यूमन इवोल्यूशन। उसके बाद हम लोग दूसरे यूनिट पे आते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसको हम लोग 6 आवर्स में कवर करने वाले हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, जो भी स्टूडेंट्स नीट में अगर नहीं उनका सिलेक्शन किसी भी कारण से हो जाता है तो उनके लिए ये यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बायोटेक्नोलॉजी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है फर्दर कोर्सेज के लिए। जैसे कि आप बीटेक बायोटेक कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे फर्दर कोर्सेज हैं, तो ये यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एमबीबीएस नहीं भी करते हैं तो भी है, और करते हैं तो भी रिसर्च वगैरह से थोड़ा लिंक करेगा ये यूनिट। तो इस यूनिट को हम लोग 6 आवर्स में कवर करेंगे। बेसिकली इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, और 2 चैप्टर्स को हम लोग 3 आवर्स में कवर करेंगे, टोटल 6 आवर्स होंगे। लास्ट यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इकोलॉजी, जो कि आप घर से निकलते हैं और आप बाहर इकोलॉजी देखने लग जाते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और आप इंटरेक्ट करते हैं। हालांकि हम लोग डायरेक्ट प्लांट से बातें नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इंटर डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। तो ये यूनिट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग 10 आवर्स में कवर करने वाले हैं, और यहाँ पे 4 चैप्टर्स हैं। अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2 2 आवर्स एक चैप्टर को देंगे, अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स आप बोल सकते हैं। ओके और इसके बाद मैंने छोटा सा यहाँ पे एक स्लाइड प्रेजेंट किया है, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, मार्क्स भी दिख रहे हैं क्लास वाइज। ओके उसके बाद देखिए बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब जूलॉजी, बॉटनी का। आप देख सकते हैं 11 से नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 है, 96 नंबर का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 है, 12 से 104 मार्क्स का है, इसका परसेंटेज लगभग इतना है जूलॉजी बॉटनी। मतलब टोटल क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 क्वेश्चन मान लीजिए बॉटनी से हैं, और 22 हमारे जूलॉजी से हैं। तो इस तरीके से 108 क्वेश्चन आपको मिलते हैं बायोलॉजी से। ओके नेक्स्ट भी पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं परसेंटेज टोटल कितना कवर कर रहा है। कुछ मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी लिख दिए हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हेरिडिटरी वेरिएशंस, एनिमल किंगडम, तो आप ये लिस्ट को देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं नीट बायोलॉजी के लिए, जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है सिलेक्शन में। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस भी अगर प्रिपेयर कर लें, एनसीईआरटी की लाइंस को भी प्रिपेयर कर लें, तो भी हम उस चैप्टर्स को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टीचिंग डेमो पार्ट से, जो कि हमने आज जेनेटिक्स लिया है अपना टीचिंग डेमो के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये जेनेटिक्स जो है वो है क्या। जेनेटिक्स की बेसिकली बात करें तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हमारे करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए। तो हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक्स दैट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ये वो ब्रांच है, और यू कैन से स्टडी ऑफ बायोलॉजी in which we study about heredity and variation, in which we study about heredity, study about heredity and variations। और हेरिडिटी क्या होते हैं, वो करेक्टर्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गए, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन में गए। ओके तो यहाँ पे हम लोग जेनेटिक्स को समझेंगे। हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ओके तो ये तो हेरिडिटी की बात हो गई। अब बात आती है कि हम लोग क्या सारे के सारे भाई बहन एक जैसे दिखते हैं, जबकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो सेम होते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, और वेरिएशन का मतलब विभिन्नताएं। और अगर हम वेरिएशन नहीं होंगे तो हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि हम ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, सब एक जैसे दिखेंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वेरिएशन भी कहीं ना कहीं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स का आउटकम है। तो अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग जीन से। जीन जो है इसको हम लोग बोलेंगे इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल
and functional unit of structural and functional unit of hereditary and variation. Functional unit of heredity and variation, or you can say heredity simply. नेक्स्ट अगर हम आते हैं जीन के बाद एलील पर, तो एलील की अगर बात करें तो एलील बेसिकली क्या है, वर्जन ऑफ जीन है। इसको हम लोग अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, बेसिकली हम लोग एलील को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट या फिर स्मॉल अल्फाबेट। और एलील भी दो तरीके की होंगी, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे यहीं पर। डोमिनेंट एलील होगी या फिर रेसेसिव एलील होगी। तो डोमिनेंट एलील हमेशा अपना इफेक्ट दिखाएगी। मान लेते हैं कि कोई दो दोस्त थे, राम और श्याम। ओके, बात करते हैं कि एक दोस्त इतना डोमिनेंट है कि श्याम को, अगर मैंने राम को डोमिनेटिंग मान लिया, तो ये डोमिनेंट होने के साथ साथ श्याम की बात को चलने नहीं देगा, क्योंकि ये श्याम क्या है, ये रेसेसिव है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो रेसेसिव है वो तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो अकेला आएगा। तो डोमिनेंट एलील वो एलील है जो ऑलवेज एक्सप्रेस करती है, चाहे वो रेसेसिव के साथ आए या ना आए। कहने का मतलब कैपिटल ए हमेशा पेयर्स में एलील आएंगे। अगर कैपिटल ए तब तो डोमिनेंट जाएगा ही जाएगा। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो भी डोमिनेंट जाएगा। ओके, अगर स्मॉल ए है तो ये रेसेसिव जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेंट एलील थी ही नहीं। ओके, तो ये कुछ कहानी थी डोमिनेंट और रेसेसिव एलील की। आगे बढ़ते हैं, हम लोग होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म को समझते हैं। होमोजाइगस का मतलब होता है दे आर हैविंग द सिमिलर एलील्स, जैसे कि होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव। तो होमोजाइगस डोमिनेंट जैसे कि कैपिटल टी, या फिर होमोजाइगस रेसेसिव को स्मॉल टी। मतलब होमो मतलब एक जैसा, या तो डोमिनेंट या तो रेसेसिव। दूसरा हम लोग बात करते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरो मतलब दो अलग अलग होंगे। हेटेरोजाइगस में हम लोग दो अलग अलग एलील्स ले रहे हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ऐसा भी ले सकते हैं। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हो गया। अब हम लोग एक टर्म और पढ़ते हैं जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं मोनोहाइब्रिड। आप सबको पता है, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स। ओके, तो मोनोहाइब्रिड की अगर बात करें तो मोनोहाइब्रिड में वी आर टेकिंग ओनली वन करेक्टर, हम लोग यहाँ पे एक ही करेक्टर ले रहे हैं। ओके, और डाई हाइब्रिड की अगर हम लोग बात करें तो डाई हाइब्रिड्स में हम लोग दो करेक्टर्स ले रहे हैं। इसी तरह ट्राई हाइब्रिड भी हो सकता है, तो यहाँ हम लोग दो करेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड हो गया, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं करेक्टर और ट्रेड की। करेक्टर का मतलब होता है एनी इनहेरिटेबल फीचर, कोई भी इनहेरिटेबल फीचर, एनी इनहेरिटेबल फीचर, जो करेक्टर्स बच्चों से, पेरेंट्स से उनके बच्चों में जा रहा है। एनी इनहेरिटेबल फीचर, जैसे कि हाइट है, कलर है, शेप है, और इसके जो वर्जन होते हैं उसको हम लोग ट्रेड बोल देते हैं। अगर हाइट है तो कैसी है, टॉल है। ओके, हाइट कैसी है, डॉर्फ है। तो ये इसके ट्रेड्स पे आ जाएगा। ओके, इसमें बहुत सारे और भी टर्मिनोलॉजी, वैसे मैंने आपको बेसिक्स बताया, जेनेटिक्स, जीन, एलील, डोमिनेंट, रेसेसिव एलील्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, कैरेक्टर्स क्या हैं, ट्रेड्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपना वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और इसके साथ हम लोग अगर हमारा कोर्स आ जाता है तो हम लोग डिटेल आर वाइज पढ़ेंगे। थैंक यू।